नमस्कार फाइनली इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10वीं क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सारा का सारा दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला नंबर दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा जाति प्रथा को माना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो पहला का भी आंसर होगा और दूसरा का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज किसकी रचना है। दोस्तों हु आर सुधराज किसकी रचना है और इसके लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का सी नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दोस्तों एक्चुअली में देखा जाए तो 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र गिरधर लाल भी है, खोखा भी होगा, कासू भी होगा, मदन भी होगा, लेकिन दोस्तों इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जैसे कि हम चूज कर सके कि खोखा होगा, इसलिए दोस्तों आप इसका आंसर खोखा ही दीजिएगा। जब ऐसा सिचुएशन रहे तो खोखा दीजिएगा, लेकिन आपके पास ये सब सिचुएशन है और ऑप्शन नंबर डी में रहे कि इनमें से सभी लोग हो जाएंगे तो आप बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख पात्र इसे माना जाता है खोखा को। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 5 नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो आप ही बताइए झोपड़ी और महल की लड़ाई अगर हो जाए तो कौन जीतेंगे। महल वाले ही जीतेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है। दोस्तों भारत गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारा का सारा 2025 में एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे मैं सारा विषय का आपको बताने वाला हूँ। इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, तो सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी के साथ, ठीक है। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भाषण हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो मूढ़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, 8 का बिल्कुल सही जवाब। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी दिया है लेकिन यहाँ पर मौ में आधा लॉ नहीं दिया है बल्कि आधा आपका लॉ होगा, इसलिए आपका आंसर बी नहीं बल्कि सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कॉट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मैक्स मुलर ने ही किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य देखना है। दोस्तों शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, वास पर निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्व प्लस उत्तम। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 का आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध को दबाना, मतलब कि अपने गुस्से को काबू करना, मतलब कि क्रोध को एकदम कहना एकदम दबा लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद करो, मेरा पूरा गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है ना। बस आप लोग याद कर लो, ओके, आपके एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन ना सिर्फ मैं ही सेट कर सकता हूँ क्योंकि एग्जाम में हमको पता है कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादातर इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन आपको गेस करके बता रहा हूँ। बस आप अच्छे से याद करो मेरे दोस्त, बहुत आसानी से हम आपको याद करा दूंगा, तो आप अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी में। तो क्वेश्चन आपका है परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मछली
मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे क्या अर्थ होता है? समय पर धोखा देना अंगूठा दिखाने का सही अर्थ होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है समय पर धोखा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों मेरा क्वेश्चन है गुप्त का विलोम है, तो गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर प्रकट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है पर्वत का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा है। दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शैल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है सी नंबर में, तो सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि लंबोदर कौन समास है? दोस्तों लंबोदर मतलब कि गणेश भगवान को कहा जाता है और जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है ना, वो ऑलरेडी बहुव्रीहि समास होता है लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था दोस्तों ये भूतकाल है, आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र हो जाएगा, रसाल भी होता है, बहुत होता है, मतलब कि जो ऑप्शन में दिया है ना वही हम लोग टिक लगाएंगे। आम, रसाल और भी होता है। और अगला क्वेश्चन है धनहीन में कौन समास? धनहीन, ठीक है ना। धनहीन में दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है कि माता पिता में कौन समास है? दोस्तों माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जिसके चलते ये हमारा द्वंद्व समास बना है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। देखो बीच में जहाँ भी ऐसे ये जो है ना माइनस जैसा आपको दिख रहा है, ये माइनस नहीं है बल्कि योजक चिन्ह होता है, और जहाँ भी ये दिखे आप कह देना वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा, पहला हो जाएगा अनु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनु यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि गुरु नानक कौन थे? दोस्तों गुरु नानक कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे ना, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, लेकिन क्या है कि आपकी पढ़ाई अभी तक बेहतरीन ढंग से हुई नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि अच्छे नंबर लाए, तो दोस्तों मेरे पास एक PDF नोट्स है। जैसे कि हमको पता होता है ना कि कौन कौन एग्जाम में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर फंस सकता है, तो उसका दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी एक PDF नोट्स है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव का अलग है, सब्जेक्टिव का अलग है। सब विषय का ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग PDF है। अगर आप वो ले लेते हैं ना तो यकीन मानिए, अगर याद कर लेते हैं ना तो फर्स्ट डिवीज़न 400, 380 ऐसे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं रोक सकते हैं। तो वो उसका दोस्तों उस PDF का प्राइस है 199 रुपया। अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हज़ारों बच्चे ने ले लिया है। बस आप लोग छूटे हो जो लोग नहीं लिए हैं तो ले लेना। बात मात्र 199 रुपये तो आपको मैं दे रहा हूँ, 199 रुपये मैं दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर अच्छा नंबर आ जाए तो ये 199 रुपये कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर ले लो। ये PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे। जब आप इस नंबर पर हमें पेमेंट करके या तो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे या फिर हमें फ़ोन करके बताएंगे कि सर जी हमने इस नंबर पर पेमेंट कर दिया है, आप हमें PDF भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF भेज दूंगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो जेरॉक्स भी करवा लेना, अगर पैसा नहीं होगा तो मोबाइल से ही ओपन करके पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसे याद कर लेना, एग्जाम में बहुत कम समय है, और मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप याद कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये नंबर मेरा पे फ़ोन है 9693779407, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर आपके पास सुविधा नहीं होगा तो किसी और व्यक्ति से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए बाबू 28 नंबर क्वेश्चन, जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बिरहा लीला किसकी रचना है? बिरहा लीला किसकी रचना है दोस्तों? बिरहा लीला किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घनानंद जी का है। और अगला दोस्तों गजब का क्वेश्चन पूछा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इस घनानंद का जन्म कब हुआ था आप नेट पर सर्च मार के देखो। जो ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन 4 को दिए गए ना, इस चारों ऑप्शन में से बाहर बताएगा, क्योंकि इनका जन्म एक्यूरेट नहीं बताया गया कि कब हुआ था। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ था। लेकिन आप नेट पर खोजोगे तो 1770, 1773, कोई 1760 बताएगा, कोई 1761 बताएगा, ऐसे ही करके बताएगा लोग। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1700 के आसपास कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद करना ये वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि पुराने जो नहीं होता है, पुराने आर्टिकल जो होते हैं ना
गूगल पर, वहाँ से दोस्तों इसका आंसर मिला था 1689 के आसपास। मैंने बहुत खोजा, हर जगह गलत दिखा रहा है, मतलब कि गलत नहीं दिखा रहा था, जो ऑप्शन में दिया है वो दिया ही, मतलब कि नहीं बता रहा था, अलग बता रहा था। इसलिए मैंने पुराना एक आर्टिकल खोजा, उसमें आसपास वो भी बताया गया है, मतलब कि 88 के आसपास बताया गया था, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि 1689 के आसपास। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किसे से संकलित है, किससे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, प्रेमधन स्वरस्वत से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दहीवली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? पहचान। ठीक है ना, पहचान यानी कि अस्तित्व, आपकी पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखो आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 20 शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अभी थोड़ी ना कोई कहता है मैं आपका नहीं आपके, मैं प्रभु आपके दर्शन करने आया हूँ, ये सही है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी सेम टू सेम है का, दर्शन करने को आया हूँ, ना, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिए पहले। मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, नहीं ये भी गलत है। मैं आपके दर्शन चाहता हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, हाँ ये वाला सही है, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद है ना, यानी कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। ओके, यही है ना संज्ञा यानी कि नाउन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, टोल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र इस पाठ के लेखक है, और उसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में वर्णन किया गया, जिनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, और शहनाई वादक से ये बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही पूछते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? तो शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर मेरे दोस्त प्रश्न है आपका कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। किनकी? गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक के साला लाया था, लेखक के साला, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का असली नाम क्या है दोस्तों? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सातकोड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? तो सातकोड़ी होता उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलोर के वेंकटपुर में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? मतलब कि पूर्वजों द्वारा लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मंगू कब से पागल है? दोस्तों मंगू तो जन्म से ही पागल है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस संसार, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है देवराज, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदना में प्रत्यय क्या होगा? वेदना, अना है ना, वेदना, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में कौन संज्ञा? दोस्तों मनुष्य में जातिवाचक होता है, क्योंकि मनुष्य में पूरी जाति वर्ग का बोध होता है, हर जाति का बोध होता है मनुष्य में, तो ऑप्शन नंबर आपका 51 का ए नंबर मिल जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं कृत प्रत्यय और तदती प्रत्यय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2 ही होते हैं मात्र। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी दोस्तों? तो गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मछली जो पाठ है ना वो एक प्रकार की कहानी है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं दोस्तों? तो हम बार बार नाखून को बर्बरता समापन हेतु के लिए काटते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नागरी लिपि साहित्य पाठ की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि निबंध है, ऑप्शन नंबर 56 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
और आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा हो सकता है किससे। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किससे हो सकता है, खोखा से हो सकता है। खोखा यानी कि कासू, खोखा का ही दूसरा नाम था कासू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी गाँव में ही बसती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 59 का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टन कहाँ का जनरल गवर्नर था। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का जनरल गवर्नर था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ये सारा का सारा एग्जाम में लड़ने वाला VVI एकदम क्वेश्चन है, इसे याद कर लो, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर ना बहुत आपको स्वादिष्ट आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ओके।